Hello everyone, my name is Nirval Goff and you are watching Toppers Guidance. As you all know this very well that we are providing a special English class for the students of class 10th JEK Board. हम लोग जो पिछले क्लास में डिस्कस कर रहे थे टेंस के बारे में, ये हम लोग का सेकंड पार्ट है। ठीक है, स्पेशल इंग्लिश क्लास जो आपका है ना 2024 एग्जाम के लिए JEK बोर्ड के लिए है। ठीक है, पिछले क्लास में जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं टेंस के बारे में, टेंस का डेफिनेशन भी देख चुके थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग का टेंस का जो पार्ट होता है, जो 3 प्रकार के होते हैं, वो भी देख चुके थे। लेकिन इसका जो हम लोग का जो टेंस का पार्ट है, जो 3 प्रकार के हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, इसके जो कितने प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस कितने प्रकार के होते हैं, इसको हम लोग नहीं देखे थे। इस क्लास में हम लोग को सेकंड पार्ट में इसमें आप लोग को देखना है। ठीक है, प्रेजेंट टेंस जो है ना, इसको हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल। उस क्लास में भी हम लोग का जो लास्ट क्लास था, पार्ट 1 क्लास था, उसमें आप लोग को बता दिए हैं। ठीक है, तो सेकंड पार्ट का जो है हम लोग का है टेंस का ही, उसका नाम क्या है, भूतकाल है। और थर्ड पार्ट का नाम क्या है, फ्यूचर टेंस। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, भविष्यकाल। ठीक है, तो हम लोग का जो प्रेजेंट टेंस है ना, प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं, कितने, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, इसको भी जानना जरूरी है। उसका कितने टाइप का जो अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, इसको भी आपको याद रखना होगा, तब जाके आप इसको एग्जाम में ठीक से कर पाएंगे, बना पाएंगे क्वेश्चन। जो हम लोग का पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस भी कितने प्रकार के होते हैं, देखिए हम लोग का प्रेजेंट टेंस भी 4 प्रकार के होते हैं, पास्ट टेंस भी हम लोग का 4 प्रकार के होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं। और हम लोग का जो फ्यूचर टेंस है ना, फ्यूचर टेंस भी हम लोग का 4 टाइप्स होते हैं। तो हम लोग काउंट करेंगे, इसका जैसे 4 टाइप्स हो जाएंगे ना, इसका 4 टाइप्स हो जाएंगे, प्रेजेंट टेंस का 4 टाइप्स हो जाएंगे, पास्ट टेंस का 4 टाइप्स हो जाएंगे। ठीक है, और फ्यूचर टेंस का भी हम लोग का 4 टाइप्स हो जाएंगे। तो तीनों को मिला देने से, इसको काउंट करने से हम लोग कितना टाइप हो जाएंगे, 12 टाइप्स हो जाएंगे। क्लियर, देखिए समझते हैं, चलिए इसको नोट डाउन भी कीजिए। 12 टाइप्स का जो हम लोग लिखे हैं ना, 12 टाइप्स, इसका स्ट्रक्चर भी आपको याद रखना होगा। ठीक है, जो 12 टाइप का नाम भी याद रखना होगा, स्ट्रक्चर भी याद रखना होगा, सेंटेंस कैसे बनाते हैं, सेंटेंस कैसे लिखते हैं स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, उसको भी आपको याद रखना होगा। ठीक है, देखिए चलिए आगे हम लोग कुछ लिख के रखे हैं, इसको दिखाते हैं आप लोगों को। देखिए इसमें आप लोग देख सकते हैं ना, प्रेजेंट टेंस लिखा हुआ है, नंबर 1 में प्रेजेंट टेंस लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए प्रेजेंट टेंस लिखा हुआ है ना। प्रेजेंट टेंस का जो टाइप होता है, जो 4 टाइप्स होता है, जो 4 प्रकार के होते हैं, इसको हम लोग लिख के रखे। देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस जो हम लोग का पहला टाइप ए नंबर में लिखे हैं, इसका और एक नाम है, क्या नाम है, इसको क्या नाम से जानते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस से जानते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस से जानते हैं। ठीक है, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस है। और बी नंबर में क्या लिखा हुआ है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ठीक है, इसका हो सकता है ऑप्शन में, हम लोग का जो JEK बोर्ड के एग्जाम में होता है, कुछ कुछ ऑप्शन में आपको लिखा हुआ नहीं रहेगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, लेकिन उसी का एग्जांपल से लिखा हुआ रहेगा। दूसरा नाम ऑप्शन में रह सकता है, देखिए इस नाम से, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस रह सकता है, या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस आपको ऑप्शन में देखने को मिलेंगी। ठीक है, क्योंकि तीनों सिमिलर है, तीनों का जो हम लोग लिखे ना 3 नाम, हम लोग का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ही अलग नाम से जानते हैं, तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस इसी को बोलते हैं, और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस इसी को ही बोलते हैं। क्लियर, उसके बाद सी नंबर में लिखे हैं, प्रेजेंट टेंस का पहला टाइप हो गया, ए नंबर में लिखे हैं, दूसरा टाइप को बी नंबर में लिखे हैं। ठीक है, और तीसरा टाइप को हम लोग सी नंबर में लिखे। सी नंबर में क्या लिखे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखे हैं। क्या लिखे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए उसके बाद डी नंबर में क्या लिखे, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लिखे हैं। क्लियर, देखिए हम लोग पास्ट टेंस के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। इसका भी 4 टाइप से 4 प्रकार के हैं। क्या लिखे हैं, सबसे ऊपर में पास्ट टेंस हेडिंग लिखे हैं, हेडिंग के बाद नीचे में जो हम लोग का 4 प्रकार है, जो 4 टाइप्स है, इसको 1 बाय 1 लिखा हुआ है। देखिए ए नंबर में लिखा हुआ है आपका सिंपल पास्ट टेंस, इसका और एक नाम लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, पास्ट इंडेफिनाइट टेंस। जैसे लिखे थे ना प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस, उसी प्रकार हम लोग यहाँ लिख सकते हैं पास्ट इंडेफिनाइट टेंस। ठीक है, इसका दूसरा नाम है। उसके बाद देखिए बी नंबर में क्या लिखा हुआ है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसका और भी नाम लिख सकते हैं, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस लिख सकते हैं। इसका इसी को बोलते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को ही हम लोग पास्ट इम्परफेक्ट टेंस भी बोलते हैं और पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं। थर्ड नंबर में, सी नंबर में देखिए हम लोग क्या लिखे हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस को हम लोग लिखे हैं सी नंबर में। उसके बाद देखिए डी नंबर में क्या लिखे हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्लियर, ये हो गया हम लोगों का पास्ट टेंस का जो 4 टाइप्स हो गया। उसके बाद देखिए फ्यूचर टेंस का, फ्यूचर टेंस लिखे ना 3 नंबर में,
सबसे पहले हम लोग क्या लिखे, ए नंबर में क्या लिखे हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस लिखे हैं। बी नंबर में क्या लिखे हैं, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस लिखे हैं। इसको और एक नाम से लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस लिख सकते हैं। और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के टेंस जो हम लोग लिखे हैं, इसको और एक नाम लिख सकते हैं इसका, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस और फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है। और देखिए सी नंबर में क्या लिखा हुआ है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्या लिखा हुआ है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सी नंबर में हो गया हम लोग का। उसका देखिए डी नंबर में क्या लिखा हुआ है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है डी नंबर। हम लोग जो काउंट कर रहे थे, जो टेंस के जो 3 प्रकार के जो है ना, 3 प्रकार के टेंस है, तो इसका जो टाइप का देखते हैं अगर काइंड का, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टाइप्स को आपको देखना होगा। उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका एग्जांपल्स को हम लोग कैसे लिखेंगे, सेंटेंस कैसे बनाएंगे, उसको आपको याद रखना होगा। चलिए अभी देखते हैं हम लोग प्रेजेंट टेंस को। प्रेजेंट टेंस के सबसे पहला जो ए नंबर में टाइप हम लोग का लिखा हुआ है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो स्ट्रक्चर क्या होता है इसको देखते हैं। चलिए नंबर 1 में लिखिएगा, फिर से प्रेजेंट टेंस लिखिएगा। ठीक है। प्रेजेंट टेंस लिखिएगा, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के ए नंबर में लिखिएगा। यहां पर आप लोग को लिखना है ए नंबर में सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है। इसका 2-3 नाम नहीं लिखते अभी, इसका जो हम लोग का स्ट्रक्चर होता है इसको देखेंगे, और सेंटेंस कैसे लिखेंगे, सेंटेंस कैसे बनाएंगे, कैसे क्या होता है इसको देखना होगा हम लोग को। ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर है, देखिए स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 स्लेश वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। देखिए सबसे पहले आप लोग ये भी देखना है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग कहाँ होता है। जो सेंटेंस होता है ना सिंपल प्रेजेंट टेंस का, जो हम लोग डेली लाइफ में प्रयोग करते हैं, एवरीडे लाइफ में। ठीक है। प्रतिदिन में जो हम लोग सेंटेंस बोलते हैं, कुछ बात करते हैं, तो वो जो सेंटेंस होता है हम लोग का, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही सेंटेंस होता है। ठीक है। देखिए इसका स्ट्रक्चर को देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 स्लेश वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। क्लियर। तो सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट को देखना है। सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्ता बोलते हैं। क्लियर। अभी देखिए ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं हिंदी में, हिंदी में इसको कर्म बोलते हैं, कर्म बोलते हैं, कर्म बोलते हैं। और वर्ब को तो जानते हैं आप लोग क्या बोलते हैं, इसको क्रिया बोलते हैं हिंदी में। वर्ब को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं। क्लियर। देखिए सब्जेक्ट में, इसमें हम लोग कुछ स्ट्रक्चर में लिखे हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 स्लेश वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट जो लिखे हैं ना, इसमें वर्ब 1 स्लेश वर्ब 5 लिखे हैं। इसका मतलब कुछ सब्जेक्ट के साथ आपको वर्ब 1 का प्रयोग करना होगा और कुछ सब्जेक्ट के साथ आपको वर्ब 5 का प्रयोग करना होगा। क्लियर। तो वर्ब 1 वर्ब 5 जो होता है ना हम लोग का, उसको थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे वर्ब 1 यहाँ लिखे, वर्ब 2 लिखे, वर्ब 3, वर्ब का जो फॉर्म होता है, जो रूप होता है, उसको ही लिख रहे हैं हम लोग, वर्ब 4 वर्ब 5। क्लियर। तो वर्ब 1 में हम लोग जैसे ईट क्या लिखते हैं, ईट मतलब क्या होता है, खाना होता है। ठीक है। ईट। वर्ब का सेकंड फॉर्म में इसका जो चेंज होता है एट होता है, एट होता है सेकंड फॉर्म में। और वर्ब 3 में क्या होता है, ईटन होता है। क्लियर। वर्ब 4 में क्या होता है, ईटिंग होता है। वर्ब 4 में ईटिंग होता है। और वर्ब 5 में हम लोग का एस या ईएस का प्रयोग करके हम लोग वर्ब 5 बनाते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, इट्स, ये वाला हम लोग का वर्ब 5 है। ठीक है। और ये वाला हम लोग का वर्ब 1 है। देखिए इसको लिखिए जल्दी जल्दी। ठीक है। तो हम लोग का जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, आपको वर्ब 1 का प्रयोग करना होगा, नहीं तो वर्ब 5 का प्रयोग करना होगा सब्जेक्ट के बाद। क्लियर। कुछ और वर्ब लिखते हैं, जैसे स्पीक लिखते हैं। स्पीक मतलब क्या होता है, बोलना होता है। स्पीक वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, स्पोक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्पोक। वर्ब का थर्ड फॉर्म में क्या होता है, स्पोकन होता है।
स्पोकन होता है। और फोर्थ फॉर्म में क्या होता है? स्पीकिंग होता है, स्पीकिंग। क्लियर? और फाइव फॉर्म में क्या हो जाता है हम लोग का? स्पीक्स होता है। ठीक है, जो फाइव फॉर्म है हम लोग का, ये वर्ब वन है। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोग को याद रखना होगा, वो क्या है? ये जो वर्ब वन और वर्ब फाइव जो लिखे हैं, तो सिंगुलर वर्ब कौन सा है हम लोग का, और कौन सा वर्ब हम लोग का प्लूरल वर्ब है। क्लियर? इसको देखिए, ये जो हम लोग का वर्ब वन है, वर्ब वन हम लोग का प्लूरल फॉर्म में है, प्लूरल वर्ब है। क्या वर्ब है? प्लूरल, प्लूरल फॉर्म में है, प्लूरल वर्ब है ना। जो वर्ब का जो हम लोग का क्रिया का जो मूल रूप में रहता है, इसी को बोलते हैं प्लूरल फॉर्म में है। जो हम लोग एस या एस लगा के जो बनाते हैं, जैसे गो कर ले लेते हैं, तो गो का देखिए, जैसे गो, इसका सेकंड फॉर्म में क्या होता है? वेंट हो जाता है। थर्ड फॉर्म में क्या होता है? गॉन होता है। और फोर्थ फॉर्म में क्या होता है? गोइंग होता है। ठीक है, और फाइव में क्या होता है? गोज होता है। क्लियर? इसमें एस लगा के हम लोग वर्ब फाइव बनाया गया है। क्लियर? ये जो हम लोग का वर्ब है, ये सब वर्ब क्या है? सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर, सिंगुलर है। ठीक है, इसको लिख लीजिए। हम लोग का वर्ब जो मूल रूप में रहता है, जो ओरिजिनल फॉर्म में रहता है, वो प्लूरल फॉर्म में रहते हैं। जब हम लोग एस या एस लगा के जब उसको वर्ब फाइव बनाते हैं, तो हम लोग का सिंगुलर फॉर्म में, सिंगुलर रूप में आ जाते हैं, उसको सिंगुलर वर्ब बोलते हैं। ठीक है, क्लियर? इसको लिख लीजिए, ये सिंगुलर हम लोग का वर्ब है, ये प्लूरल वर्ब है। और नाउन में क्या होता है? नाउन में जैसे बुक हो गया, ठीक है, इस साइड में लिखते हैं, नेक्स्ट पेज में लिखते हैं। नाउन में हम लोग का क्या होता है? ठीक है, नाउन मतलब संज्ञा होता है ना हिंदी में, नाउन को हिंदी में संज्ञा बोलते हैं। नाउन में कुछ भी हम लोग का सिंगुलर फॉर्म में क्या रहता है? देखिए, इसका सिंगुलर, जैसे बुक हो गया, इस सिंगुलर फॉर्म में है। इसको हम लोग को प्लूरल बनाना होगा, प्लूरल फॉर्म में लिखना होगा, तो एस से एस लगाने से प्लूरल फॉर्म में बनता है, प्लूरल फॉर्म में। प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए इसको क्या लिखना होगा? बुक्स लिखना होगा। क्लियर? बुक्स हो गया। जैसे पेन है, पेन, पेन से लिखना होगा। ठीक है, लेकिन वर्ब में क्या आता है? उल्टा हो रहा है। ठीक है, वर्ब में हम लोगों का जो मूल रूप में रहता है, इसमें एस एस लगा देने से हम लोग का सिंगुलर बन रहे थे, लेकिन नाउन में क्या होता है? एस एस लगने से हम लोग का प्लूरल बनता है। क्लियर? देखिए, पहले जो बता दिया था, थोड़ा सा देख लीजिए। अभी जो हम लोग स्ट्रक्चर लिखे हैं ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन स्लेश वर्ब फाइव प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, तो कुछ सब्जेक्ट ऐसा होंगे जो आपको वर्ब फाइव का प्रयोग करना होगा, और कुछ सब्जेक्ट ऐसा भी रहेगा आपको वर्ब वन का प्रयोग करना होगा। देखिए, वर्ब वन या वर्ब फाइव का। क्लियर? देखिए, तो सब्जेक्ट में जैसे आई। क्लियर? और एक चीज इससे पहले बता दे रहा हूं आप लोगों को, इसमें पर्सन के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, पर्सन के बारे में। पर्सन के बारे में, ठीक है। पर्सन मतलब पुरुष होता है, तीन प्रकार के पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होते हैं ना, थर्ड पर्सन। ठीक है, पर्सन हो गया हम लोग का। और जो सिंगुलर, कुछ इस साइड में लिखते हैं सिंगुलर, और इधर लिखते हैं प्लूरल, प्लूरल। क्लियर? तो पर्सन में हम लोग का फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्ट क्या क्या रहते हैं, सेकंड पर्सन में हम लोग का सब्जेक्ट क्या क्या रहता है, और थर्ड पर्सन में सब्जेक्ट क्या क्या रहता है। देखिए, फर्स्ट पर्सन में हम लोग का आई रहता है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में। ठीक है, सिंगुलर मतलब एक वचन है, और प्लूरल मतलब क्या है? बहुवचन है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में हम लोग का आई होता है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल में हम लोग का क्या होता है? वी होता है। क्लियर? आई मतलब में, वी मतलब हम लोग। देखिए, सेकंड पर्सन में यू होता है, और इसका सिंगुलर में भी यू होता है, और प्लूरल में भी हम लोग का यू होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ यू मतलब तुम हो जाएगा, यहाँ यू मतलब क्या हो जाएगा? तुम लोग हो जाएगा। ठीक है, यू मतलब आप बोलिए, यहाँ पर आप लोग हो जाएगा। थर्ड पर्सन में देखिए, सिंगुलर में क्या लिखना होगा? क्या क्या सब्जेक्ट होता है? ही, सी, इट,
और किसी का नेम। नेम में जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, ठीक है, इस टाइप का जो हम लोग कुछ भी नेम आ सकते हैं गीता। और देखिए और एक चीज क्या है, हम लोग कुछ सब्जेक्ट इस टाइप का रहे द बॉय, द बॉय, ये भी हम लोग का थर्ड पर्सन सिंगुलर में आते हैं। द गर्ल, एक क्या बात हो रहा है, ठीक है, द गर्ल, द गर्ल। यहां पर क्या होता है हम लोग का थर्ड पर्सन प्लूरल में क्या होता है, दे होता है, ठीक है, दे होता है। और ये भी हो सकता है द बॉयज, द बॉयज, द गर्ल्स, द गर्ल्स, क्लियर। इस टाइप का कुछ हम लोग का सब्जेक्ट होते हैं थर्ड पर्सन प्लूरल में, और थर्ड पर्सन सिंगुलर में आप लोग देख चुके हैं। ये जो हम लोग का थर्ड पर्सन जो सिंगुलर में लिखे हैं, जितना भी सब्जेक्ट लिखे हैं ना, इन सभी सब्जेक्ट के साथ आपको प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टेंस के सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको वर्ब 5 का प्रयोग करना होगा इन सभी सब्जेक्टों के साथ, ठीक है। क्या क्या लिखे हैं, ही, सी, इट, नेम, नेम में कुछ भी हो सकता है, राम, श्याम, सीता, गीता, द बॉय, द गर्ल, इस टाइप का कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, कुछ सब्जेक्ट हो सकते हैं, द बॉय, द गर्ल, ठीक है। और नेम में इस टाइप का नेम किसी का भी नाम रह सकते हैं इसमें। और हम लोग का जो प्लूरल में लिखे हैं ना, इस टाइप का दे रहेंगे, दे मतलब ये लोग होता है, और द बॉयज हो सकते हैं, द गर्ल्स हो सकते हैं, ठीक है। इसको देखिए नेक्स्ट पेज लिखते हैं हम लोग, जैसे आई, वी, यू, और दे के साथ आपको वर्ब 1 का प्रयोग करना है प्लस ऑब्जेक्ट। और जो हम लोग का सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसी का स्ट्रक्चर के बाद जो हम लोग लिखे ना, ऐसा स्ट्रक्चर लिखे थे, देखिए जो स्ट्रक्चर है वर्ब 1 स्लैश वर्ब 5 लिखे हैं, तो किस किस सब्जेक्ट के साथ कौन कौन से सब्जेक्ट रहेगा जहां पर आपको वर्ब 1 का प्रयोग करना होगा और जहां पर आपको वर्ब 5 का प्रयोग करना होगा, देखिए उसको। इसी यही तो हम लोग का मेन स्ट्रक्चर है, इसको याद रखना होगा आप लोगों को। उसके बाद थोड़ा सा वर्ब 1 वर्ब 5 वाला बता दे रहा हूं। इन सभी सब्जेक्टों के साथ आपको वर्ब 1 का प्रयोग करना है, और यहाँ पर जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में सब्जेक्ट लिखे थे उन सभी सब्जेक्टों के साथ आपको वर्ब 5 का प्रयोग करना होगा, जैसे ही, सी, इट, है ना। नेम लिखे थे, नेम में किसी का भी नेम आ सकते हैं, उसका क्या लिखे, इस टाइप के कुछ सब्जेक्ट रह सकते हैं, द बॉय, है ना, द बॉय, द गर्ल, द गर्ल, ठीक है, प्लस वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हम लोग एक ही पार्ट के जो हम लोग का सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसका 3 तो सेंटेंस लिखेंगे, एक फर्स्ट पर्सन का, एक सेकंड पर्सन का, एक थर्ड पर्सन का। पर्सन भी आप लोग को बता दिए, एक बार देख लीजिए, पर्सन के बारे में बता दिए हैं यहाँ पर। ये फर्स्ट पर्सन में आएंगे, जो आई है फर्स्ट पर्सन, यू हम लोग का सेकंड पर्सन, और थर्ड पर्सन का कोई भी एक सब्जेक्ट हम लोग ले लेंगे सेंटेंस बनाने के लिए, ठीक है। ही क्या लेंगे, नहीं तो सी का, नहीं तो इट का, नहीं तो किसी नेम का ले लेंगे। 3 पर्सन का, तीनों पर्सन का एक एक सेंटेंस हम लोग लिखेंगे। देखिए इसमें लिखते हैं आई स्पीक इंग्लिश, आई स्पीक इंग्लिश। देखिए आई के बाद हम लोग स्पीक वर्ब का जो प्रयोग किए हैं, ये वर्ब 1 है, क्या है, वर्ब 1 में है, ठीक है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट इंग्लिश है हम लोग का, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश है, सब्जेक्ट क्या है, आई है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये वर्ब 1 का प्रयोग हुआ है। उसका देखिए यू हम लोग का सेकंड पर्सन है, यू ईट फूड, ठीक है। इसमें आई स्पीक इंग्लिश का हिंदी क्या हो जाएगा, मैं अंग्रेजी बोलता हूं। यू ईट फूड का हिंदी क्या हो जाएगा, तुम खाना खाते हो, ठीक है। उसका थर्ड सेंटेंस हम लोग लिखते हैं थर्ड पर्सन का, ही प्लेज फुटबॉल, ही प्लेज फुटबॉल, ही प्लेज फुटबॉल,
इसमें देखिए ये सब्जेक्ट है, इसमें देखिए वर्ब का जो प्रयोग किए हैं, इसमें वर्ब का जो यूज किए हम लोग प्रयोग किए हैं, या वर्ब 5 का प्रयोग किए हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर लिखे हैं देखिए ही, सी, इट, नेम, द बॉय, द गर्ल, इस सब रहने से हम लोग वर्ब 5 का प्रयोग करेंगे। इसमें वर्ब 5 का प्रयोग किए हैं, प्लस ये ऑब्जेक्ट है, क्या है वाला हम लोग का ऑब्जेक्ट है। क्लियर? देखिए ये हो गया हम लोग का 3 सेंटेंस तीनों पर्सन का, ये हम लोग का सिंपल प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो गया। इसका हिंदी एक बार देख लीजिए, आई स्पीक इंग्लिश मतलब मैं अंग्रेजी बोलता हूँ। यू ईट फूड, यू ईट फूड, तुम खाना खाते हो या आप खाना खाते हो, है ना। इसका हिंदी होगा ही प्लेज फुटबॉल, वह क्रिकेट खेलता है, वह फुटबॉल खेलता है। ही प्लेज फुटबॉल मतलब वह फुटबॉल खेलता है। इसका हिंदी वाक्यों के अंत में इसमें ता है, ती है या ते हैं, इस प्रकार के देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है, हिंदी नहीं लिखते हैं क्योंकि हम लोग इंग्लिश क्लास कर रहे हैं और हम लोग एग्जाम बहुत सामने है, उसी का स्पेशल क्लास आप लोग के लिए चल रहा है, इसीलिए इंग्लिश से लिखिए, इंग्लिश समझते हुए चलिए, हिंदी साइड में आप अपने से लिख सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट देखिए, बी नंबर में हम लोग क्या लिखे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस एम स्लेश इज, या ऑब्लिक पढ़िए, है ना, ऑब्लिक या स्लेश पढ़िए, एम ऑब्लिक इज ऑब्लिक आर प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट एस मीन सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट भी पूरा नहीं लिखे, शॉर्ट में लिख रहे हैं। ठीक है, हम लोग समझ सकते हैं। ये हम लोग का स्ट्रक्चर हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। क्लियर? देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम लोग का कुछ काम जारी रहता है, कुछ काम चल रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं, उसी को बताने के लिए, उसी को दिखाने के लिए हम लोग इसी टेंस के पार्ट का प्रयोग करते हैं, जो हम लोग का प्रेजेंट टेंस के प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, जैसे सब्जेक्ट प्लस एम स्लेश इज स्लेश आर प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट है। देखिए इसमें हम लोग का सब्जेक्ट क्या क्या रहने से आपको एम का प्रयोग करना होगा, और मतलब सब्जेक्ट क्या क्या रहने से इज का प्रयोग करना होगा, और सब्जेक्ट क्या क्या रहने से हम लोग को आर का प्रयोग करना होगा। देखिए एम के लिए आई रहने से सिर्फ आई के साथ ही एम का प्रयोग होता है। क्लियर? आई रहने से ही आई के साथ आपको एम का प्रयोग करना है, प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? ये तो हम लोग का क्या है, मेन स्ट्रक्चर है। उसके बाद इसी स्ट्रक्चर को ही थोड़ा सा आप लोग को बता दे रहे हैं कौन सा सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना होगा, कौन सा सब्जेक्ट रहने से क्या हेल्पिंग वर्ब का आपको प्रयोग करना होगा। देखिए उसके बाद इज क्या, देखिए ही, सी, इट, है ना, नेम, नेम, नेम में कुछ भी नाम आ सकता है आपका। उसके बाद द बॉय, द गर्ल प्लस इज प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट। इन सभी सब्जेक्टों के साथ आपको क्या करना है, इसका प्रयोग करना है, प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है। उसका देखिए आर का प्रयोग कहाँ करना है, वी, यू और दे के साथ आपको आर का प्रयोग करना है। आर का प्रयोग करना है प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट। इन सभी सब्जेक्टों के साथ आपको आर का प्रयोग करना है, प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट। अभी एग्जांपल्स लिखते हैं हम लोग, इसी क्या है 3 एग्जांपल्स लिखेंगे। देखिए आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। यू आर लर्निंग इंग्लिश, यू आर लर्निंग इंग्लिश।
इसका देखिए ही इज रीडिंग ए बुक, ही इज रीडिंग ए बुक, ही इज रीडिंग ए बुक। ये जो 3 एग्जाम्पल्स हम लोग लिखे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल्स है, ठीक है। इसका जो पहला सेंटेंस हम लोग क्या लिखे हैं, देखिए यहाँ कहाँ पर एम का प्रयोग करना है, यहाँ लिख लिए हैं आई के साथ ही एम का प्रयोग होगा। इन सभी सब्जेक्टों के साथ आपको इस का प्रयोग करना है। यहाँ पर जो सब्जेक्ट लिखे हैं यहाँ पर आपको आर का प्रयोग करना है। यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट हो सकते हैं, द बॉयज, द गर्ल्स रह सकते हैं, तो इसमें भी आपको आर का प्रयोग करना है, ठीक है। प्लस भरपूर प्लस सब्जेक्ट। नेक्स्ट देखिए जो हम लोग इसमें आई एम प्लेइंग क्रिकेट, में क्रिकेट खेल रहा हूं, इसमें जो हिंदी वाक्य के अंत में रहा हो या रहे हो या रही है इस प्रकार के कुछ रहेंगे, ठीक है। यू आर लर्निंग इंग्लिश, तुम अंग्रेजी सीख रहे हो या आप अंग्रेजी सीख रहे हैं, ठीक है। ही इज रीडिंग ए बुक, वह किताब पढ़ रहा है, वह किताब पढ़ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अभी ये पार्ट भी हम लोग का कंप्लीट हो गया है। इस प्रकार के सेंटेंस हम लोग को कैसे बनाना है, सेंटेंस बनाना है, स्ट्रक्चर को याद रखना है और आपको एग्जाम के लिए भी अच्छा से प्रिपरेशन करना है। टेंस का, टेंस को नहीं भूलना स्ट्रक्चर, ठीक है। टेंस का स्ट्रक्चर अच्छा से नोट डाउन करके रखिए, ये बहुत काम आएगा फ्यूचर के लिए भी, आपको अंग्रेजी इंग्लिश बोलने के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होगी। देखिए नेक्स्ट पार्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पार्ट हम लोग का जो सी नंबर में है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। जो लिखे हम लोग को सी नंबर में क्या लिखे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका स्ट्रक्चर देखिए क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैव स्लेश हैज प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, यही हम लोग का क्या होता है स्ट्रक्चर होता है। क्लियर। यहाँ तो सब्जेक्ट तो लिख ले, मतलब सब्जेक्ट के बाद कुछ वर्ब हेल्पिंग वर्ब लिखे हैं, हैव और हैज लिखे हैं, तो कौन सा सब्जेक्ट के साथ ऐसा क्या क्या सब्जेक्ट रहने से हम लोग को हैव का प्रयोग करना है और क्या क्या सब्जेक्ट रहने से हम लोग को हैज का प्रयोग करना है, इसको थोड़ा सा देखिए हैव और हैज का। आई, वी, यू और दे के साथ, क्लियर। आई, वी, यू और दे के साथ आपको क्या करना है, हैव का प्रयोग करना है, हैव का प्रयोग करना है प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है लास्ट में। यही हम लोग का मेन स्ट्रक्चर है। उसके बाद थोड़ा सा आप लोग को बता दे रहे हैं सब्जेक्ट क्या क्या रहने से आपको यहाँ पर हैव का प्रयोग करना है और हैज का प्रयोग करना है। क्लियर। देखिए उसके बाद यहाँ पर यह भी रह सकता है द बॉयज, द बॉयज, द गर्ल्स, तब भी आपको हैव का प्रयोग करना है। और हैज के लिए देखिए ही, सी, इट और किसी का नेम रह सकते हैं, ठीक है, या द बॉय इस प्रकार के, द बॉय, द गर्ल, है ना। यहां पर आपको हैज का प्रयोग करना है प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर। इसको लिख लीजिए। इसको लिखने के बाद हम लोग सेंटेंस 3 लिखेंगे। हम लोग का तीनों पर्सन का एक एक सेंटेंस लिखेंगे, एक फर्स्ट पर्सन का, एक सेकंड पर्सन का, एक थर्ड पर्सन का। क्लियर। देखिए जैसे आई हैव टॉट यू, देखिए हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर रहे हैं। जो हम लोग को टीच होता है, टीच का ही वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टॉट होता है। टीच मतलब क्या होता है, पढ़ाना। आई हैव टॉट यू का हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा, मैं आपको पढ़ा चुका हूं, मैं आपको पढ़ा चुका हूं। उसके बाद यू से लिखते सेंटेंस सेकंड पर्सन को लेके, यू के बाद क्या लगाएंगे हम लोग, क्या प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यू के बाद हम लोग को हैव का प्रयोग करना है। उसके बाद कुछ वर्ब लिखते हैं, यू हैव कंप्लीटेड इट, ठीक है, आप इसे पूरा कर चुके हो, है ना। आप इस काम को, कुछ काम होता है ना, आप इसे मतलब पूरा कर चुके हैं, इसको बोलते हैं यू हैव कंप्लीटेड इट। इसका देखिए ही
हैज प्लेड फुटबॉल। इसमें देखिए ही के बाद हैज का प्रयोग किया कि यहाँ पर आप लोग बता दिए हैं ही के बाद क्या क्या प्रयोग करना है, ही रहने से, सी रहने से, इट नेम रहने से, है ना, ही सी इट नेम या द बॉय या द गर्ल रहने से हैज का प्रयोग करना है। इसीलिए हम लोग थर्ड पर्सन के साथ यहाँ पर क्या प्रयोग किए, हैज का प्रयोग किए। ही हैज प्लेड फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल चुका है, वह फुटबॉल खेल चुका है। ये जो हम लोग 3 सेंटेंस लिखे हैं तीनों पर्सन का एक एक हो गया है। अभी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में प्रवेश करते हैं, नेक्स्ट पार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पार्ट हम लोग क्या है, डी नंबर में जो लिखे थे, क्या नाम है उसका, प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, ये हम लोग का डी नंबर में लिखे। क्लियर। इसका स्ट्रक्चर देखिए क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैव स्लेश हैज प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहां तक भी स्ट्रक्चर होता है और आगे भी होता है, इसका थोड़ा सा आगे बढ़ता है। देखिए आगे फोर स्लेश सेंस प्लस टाइम। ठीक है, तो टाइम को बताने के लिए फोर और सिंस का प्रयोग करते हैं। क्लियर। देखिए इसके पहले आप लोग बता दिए, देखिए इसमें हैव हैज वाला क्लियर करा दिए हैं। ठीक है, इसमें जो हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना, जैसे हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का बात कर रहे थे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो हम लोग डेली लाइफ में करते हैं उस सेंटेंस को बताने के लिए आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करना है। और जो कुछ आपका काम चल रहा है या आप कुछ कर रहे हैं उसमें आपको बताने के लिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करना है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग कब होगा, जब कुछ काम आपका कंप्लीट हो चुका है, पूरा हो चुका है, तब आपको क्या करना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना है। ठीक है, और नेक्स्ट हम लोग का जो पार्ट का नाम लिखे हैं डी नंबर में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। इसका प्रयोग मतलब कुछ काम शुरू हो चुका है, पहले ही शुरू हो गया है, लेकिन अभी भी काम चल रहा है। ठीक है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। इसको बताने के लिए, इसको बोलने के लिए आपको प्रयोग करना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करना है। क्लियर। यहां तक भी स्ट्रक्चर बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट तक। क्लियर। ठीक है, आगे भी हम लोग फोर स्लेश सिंस प्लस टाइम लिख के लिखे हैं, आगे भी होता है इसका स्ट्रक्चर, यहां तक होता है, लास्ट तक होता है। क्लियर। देखिए अभी हैव हैज वाला तो बता दिए कहां कहां आपको हैव का प्रयोग करना है, कहां कहां पर आपको हैज का प्रयोग करना है, मतलब कौन कौन सा सब्जेक्ट के साथ आपको हैव का प्रयोग करना है और कौन कौन सा सब्जेक्ट के साथ आपको हैज का प्रयोग करना है। क्लियर। इसमें सिंस और फॉर न्यू आपको देखने को मिल रहा है, फॉर और सिंस। देखिए फॉर का जो प्रयोग होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए प्रयोग करना है। ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग करना है, और सिंस का पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, देखिए तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए फोर का प्रयोग करना है और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आपको सिंस का प्रयोग करना है। क्लियर। तो इसका कुछ देख लीजिए, फोर का प्रयोग कहां कहां होता है। से 2 डेज मतलब अनिश्चित समय के लिए, कुछ निश्चित फिक्स नहीं है, निश्चित समय के लिए आपको पॉइंट ऑफ टाइम का प्रयोग करना, जहां पर सिंस का प्रयोग करना होगा। ठीक है, जैसे 2 डेज 3 मंथ्स 3 मंथ्स 3 मंथ्स 5 वीक्स 5 वीक्स। इस प्रकार से आपको यहां पर फोर का प्रयोग करना है। और सिंस का प्रयोग कहां पर करना होगा, सिंस का देखिए जैसे सिंस मॉर्निंग, निश्चित समय को बता रहे हैं। ठीक है, सिंस मॉर्निंग लिखिए, सिंस मॉर्निंग। उसके बाद देखिए सिंस कुछ फिक्स्ड निश्चित समय बता रहे हैं, जैसे सिंस 7 AM। ठीक है,
सिंस 1997। इस प्रकार से आपको निश्चित समय को बताने के लिए आपको सिंस का प्रयोग करना है। क्लियर? लिखिए जल्दी। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, इसको सेंटेंस हम लोग 3 लिखेंगे। सेंटेंस देखिए, इसमें आई हम लोग का फर्स्ट पर्सन है। आई हैव बीन, है ना, आई हैव बीन रीडिंग ए बुक, रीडिंग ए बुक, आई हैव बीन रीडिंग ए बुक सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, अनिश्चित समय को बताने के लिए सुबह से, उसीलिए हम लोग सिंस का प्रयोग किए हैं। अगर अनिश्चित समय होता तो हम लोग फॉर का प्रयोग करते। देखिए, यू के बाद हम लोग को हैव का प्रयोग करना है। यू हैव बीन, है ना, लर्निंग, यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 days, फॉर 2 days। यहां पर देखिए, फॉर अनिश्चित समय, 2 दिन से आप अंग्रेजी सीखते आ रहे हैं। ठीक है, यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 days। अनिश्चित समय के लिए आपको फॉर का प्रयोग कर लिया। उसका देखिए, ही के बाद देखिए क्या प्रयोग करना है, हैज का प्रयोग करना है। ही हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल He has been playing football for 3 days, 3 days। ठीक है, वो 3 दिनों से क्या कर रहे हैं, फुटबॉल खेलते आ रहे हैं। ये जो हम लोग का प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस हो गया। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर के साथ आपको कुछ सेंटेंस भी बनाना है। ये होमवर्क के लिए कुछ सेंटेंस रहेंगे, जैसे 5-5 सेंटेंस आपको बनाना है। ठीक है, एक ही पार्ट का 5 सेंटेंस खुद से बनाना है। डिफरेंट वर्ब का प्रयोग करना है, डिफरेंट वर्ब का प्रयोग करना है, सब्जेक्ट भी चेंज करना है। ठीक है, तो सेंटेंस का हिंदी मीनिंग भी लिखना है, इसका हिंदी अर्थ क्या निकल रहे हैं, तब आप सीख पाएंगे अच्छा से, और ये आपका क्लियर भी हो जाएगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे इसका आगे का पार्ट, पास्ट टेंस के बारे में और फ्यूचर टेंस के बारे में। हम लोग का प्रेजेंट टेंस यहीं पर समाप्त होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।